रहीम। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्टेंस फार्मूला, दो पॉइंट्स के माबैन डिस्टेंस फाइंड करने के लिए डिस्टेंस फार्मूला को समझा था। वो था x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर रूट। आज इसकी एप्लीकेशन पे हम लोग जा रहे हैं। आप ज़रा देखिएगा एक्सरसाइज 4.1, जिसमें आप क्वेश्चन नंबर 2, पहले क्वेश्चन नंबर 1 जी ऑब्जेक्टिव है, ये आप खुद से कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 अगर आप देखें, इसका पार्ट नंबर बी पार्ट देख लेते हैं। कहते हैं फाइंड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, द फर्स्ट इज डिस्टेंस बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स। द पॉइंट्स आर, ए पॉइंट है -8 और बी हमारे पास एक पॉइंट है 2 -1 एंड वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के माबैन डिस्टेंस हम यूं फाइंड करेंगे। मैंने आपको कहा था कि दूसरे नंबर पे, सेकंड पे आप बी लिख रहे हो तो बी के कोऑर्डिनेट हम x2 y2 बिहेव करेंगे। बी के कोऑर्डिनेट हमारे x2 और y2 होंगे और इसी तरह से ए के कोऑर्डिनेट x1 और y1। अब इस पे हम डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे। वो बनेगा x2 2 माइनस x1, ये माइनस और ये माइनस प्लस होल स्क्वायर प्लस y2 दैट इज -1 माइनस y1 इज 3 -3 का स्क्वायर। तो ए बी हमारे पास बन गया 8 + 2 10 का स्क्वायर आपके पास 100 प्लस -3 -1 -4 का स्क्वायर 16। तो स्क्वायर रूट ऑफ 116 विल बी द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। फिर नेक्स्ट है जी फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द टू पॉइंट्स। इन दोनों का मिड पॉइंट मैं सपोज करता हूं, लेट सी ऑफ एक्स वाई बी द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी। भाई ए बी हमारे पास कोई एक, ये ए पॉइंट है, ये हमारा बी पॉइंट, ये लाइन सेगमेंट है, यहां पे एक सी पॉइंट है एक्स वाई जो कि मिड पॉइंट है। इसे हम लोगों ने फाइंड करना है। तो बाय मिड पॉइंट फार्मूला एक्स किसके इक्वल आएगा? भाई एक्स इसके इक्वल आएगा, दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट्स को ऐड करेंगे, -8 में 2 ऐड करेंगे और डिवाइडेड बाय 2। इसी तरह y कोऑर्डिनेट किसके इक्वल आएगा? दोनों के y कोऑर्डिनेट ऐड करेंगे डिवाइडेड बाय 2, तो y आ जाएगा 3 - 1 2 2/2 दैट इज 1। इसी तरह x -8 + 2 -6/2 दैट इज -3। सो मिड पॉइंट इज मिड पॉइंट बनेगा -3 1, ये आपका मिड पॉइंट आ जाएगा। तो ये आपने देखा क्वेश्चन नंबर 2। बेटा इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 आप कीजिएगा। 3 में हिंट दे रहा हूं मैं आपको, क्या करेंगे आप? स्टेटमेंट है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन। भाई लेट से कि आपके पास ये बी पॉइंट 10 - 10 कोऑर्डिनेट है इस पॉइंट के, से मैं इसे ए कह देता हूं। दूसरा पॉइंट आपका कौन सा है? ओरिजिन। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? 0 0। तो आपने एक्चुअली ये करना है कि 10 - 10 जो आपका पॉइंट है, इसका ओरिजिन से डिस्टेंस, मसलन सपोज ये कोऑर्डिनेट प्लेन, तो ये कहां पे बनेगा? इट विल लाइज इन द 4th क्वाड्रेंट, यहां पे ये पॉइंट है। आपको ये शो करना है कि ये पॉइंट ए, इसका ओरिजिन, ये ओरिजिन जिसके कोऑर्डिनेट 0 0, इससे जो डिस्टेंस है वो 15 यूनिट है। यानी हमें ये शो करना है कि ओ ए इज 15। तो ओ ए को फाइंड करेंगे बाय डिस्टेंस फार्मूला, स्क्वायर रूट लेंगे। ए के कोऑर्डिनेट x2 और y2, इस वक्त x2 हमारा 10 - 0 का स्क्वायर प्लस -10 - 0 का स्क्वायर, 10 - 0 ये 10 आ गया, ये -10 आ गया।
10 का स्क्वायर 100, ये 100, तो ये आ गया 200, स्क्वायर रूट ऑफ 200, जो कि ये 15 के इक्वल नहीं है। ठीक है जी। इसी तरह अगर अप्लाई करें तो क्वेश्चन नंबर 6 को आप जरा देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में फाइंड ए सच दैट द पॉइंट आर द वर्टिसेस ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल एंड राइट एंगल एट द वर्टेक्स ए। बेटा 6 में ये आपकी एक राइट एंगल ट्राइंगल बनी और राइट एंगल किस वर्टेक्स पे है? ए पे। हम ए के कोऑर्डिनेट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, वो है स्क्वायर रूट 3 माइनस 1, और ये लेट से ये बी है आपका 0 2, और दिस इज योर सी वर्टेक्स, हुज कोऑर्डिनेट्स आर h माइनस 2। अगेन जरा मैं दोबारा रीडिंग कर रहा हूं। फाइंड h सच दैट द पॉइंट्स a, b and c are the vertices of a right triangle with right angle ये at the vertex A, ये right angle है जी। तो आप सबको ये मालूम होना चाहिए कि ये अगर right angle triangle है तो ये पैथागोरस को सेटिस्फाई करेगी। पैथागोरस क्या होगा? 90 के ऑपोजिट साइड आपका हाइपोटेनस होगा, और इन दोनों में से एक बेस और एक परपेंडिकुलर। तो बाय पैथागोरस थ्योरम it will be written as AC whole square, यानी hypotenuse square it should be equal to base square plus perpendicular square। base आपका AB और perpendicular आपका AC। स्क्वायर रूट ले लें। AC किसके इक्वल आएगा जी? AC h माइनस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 प्लस 1 का स्क्वायर। इसी तरह इस पे अप्लाई कर दीजिए ए बी पे। ए बी, अब आप बी के कोऑर्डिनेट x2 y2, x2 0 माइनस 0 माइनस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, इसके बाद 2 माइनस और ये वाला माइनस प्लस अब ए सी। AC किसके इक्वल? स्क्वायर रूट आ जाएगा बेटा। देखिएगा AC, C के कोऑर्डिनेट x2 y2, h माइनस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 प्लस 1 होल स्क्वायर। अब आप इसे क्या करेंगे? सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, आप लोगों ने जब स्क्वायर लिया है तो ये स्क्वायर आ रहा है जी ऊपर, ये वाले स्क्वायर्स। होगा क्या? मैं हिंट दे देता हूं, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से, ये स्क्वायर रूट इस स्क्वायर से, रिमेनिंग विल बी द h माइनस स्क्वायर रूट 3 होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 इक्वल टू 0 माइनस स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर क्या आएगा? 3, 2 प्लस 1 3, 3 का स्क्वायर 9 प्लस यहाँ पे h माइनस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 प्लस 1 क्या आ गया आपके पास? माइनस 1। अब इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर लेंगे, देन यू अल्टीमेटली यू विल गेट द वैल्यू ऑफ h। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब h को फाइंड आउट कर लेंगे। ये सारे डिस्टेंस फार्मूले से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 तक। 13 पे जाके हम लोग रेशियो फार्मूला यूज करेंगे। अब जरा देखिएगा रेशियो फार्मूला किस तरह से यूज किया जाएगा। रेशियो फार्मूला था क्या? सबसे पहले तो ये देखेंगे, रेशियो फॉर्मूला था k1x2 प्लस k2x1 डिवाइडेड बाय k1 प्लस k2, इसी तरह से k1y2 प्लस k2y1 डिवाइडेड बाय k1 प्लस k2। दिस इज योर रेशियो फार्मूला। इसी को हम यूज करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर बेटा हम लोग कर रहे हैं 14।
14 में कहता फाइंड द पॉइंट्स 3/5 अवे। सपोज ये हमारे पास एक लाइन सेगमेंट, फाइंड अ पॉइंट दैट इज 3/5 यानी टोटल हिस्से 5, उसमें से 3 हिस्से दूर। मसलन ये एक साइड पे 3, कितने में से 5 में से, ये पॉइंट है सपोज एक्स वाई। टोटल जो हम लोगों ने ए से बी एक लाइन सेगमेंट, ए के कोऑर्डिनेट है हमारे पास -8 5 और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 5 3। बेटा ए से बी हाँ एक लाइन सेगमेंट है, एक पॉइंट पी है जो ए बी को 3 और 2 की रेशो पे डिवाइड करता है। 3 और 2 की रेशो पे किस तरह से डिवाइड करता है, क्योंकि उसने एक स्टेटमेंट में कहा 3/5 अवे। 3/5 अवे का मतलब टोटल 5 हिस्से करेंगे ए से बी पे जाते हुए, और फिर उन 5 में से 3 हिस्से ए वाली साइड पे और बाकी कितने बच जाएंगे 2। तो रेशोज बन गई 3:2 रेशो बन गई। तो हम सपोज यहां पे करेंगे लेट एक्ट पी ऑफ एक्स वाई बी द पॉइंट which is 3/5 away from A to B by ratio formula। रेशियो फॉर्मूला बेटा P का x कोऑर्डिनेट, देखिएगा ये रेशियो आपने सिलेक्ट की, कोऑर्डिनेट इसकी ऑपोजिट साइड का 3 रेशो, कोऑर्डिनेट बी का x 5 प्लस, अब आपने ये 2 रेशो सिलेक्ट कर ली, अब इसके ऑपोजिट साइड वो x कोऑर्डिनेट -5, 2 × -5 डिवाइडेड बाय इन दोनों की सम, रेशोज का सम। इसी तरह y कोऑर्डिनेट किसके इक्वल होगा, जरा गौर से देखिएगा, ये 3 रेशो, दूसरी साइड वाला पॉइंट का y कोऑर्डिनेट वो भी 3 प्लस ये रेशो 2, इस साइड वाला y कोऑर्डिनेट 8 डिवाइडेड बाय द सम ऑफ द रेशो। सो y विल बी 3 3s are 9, 8 2s are 16, 3 + 2 5, तो इट विल बी 25/5 विच इज 5। y कोऑर्डिनेट क्या आ गया पॉइंट का 5, और x क्या बनेगा जी 3 5s are 15 प्लस माइनस 2 5s are 10 डिवाइडेड बाय 5, तो इट विल बी 15 - 10 5/5 ये 1। सो x कोऑर्डिनेट क्या आ गया 1। सो पॉइंट इज P पॉइंट रखा था, इसका x कोऑर्डिनेट 1 आ गया और y कोऑर्डिनेट आपका क्या आ गया 5। तो ये 1.1,5 हमारा पॉइंट आ गया जो A से B पे 3/5 अवे। इसी तरह से मैं हिंट दे देता हूं आपको क्वेश्चन नंबर 15 का, जरा गौर से देखिएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 15 में डियर स्टूडेंट्स 2 पार्ट्स हैं और दोनों के हिंट में देने लगा हूं, फिगर बना रहा हूं। कहता फाइंड द पॉइंट P ऑन द ज्वाइन ऑफ A एंड B दैट इज ट्वाइस एज फार फ्रॉम A एज B is from A and lies in the first part on the same side। सेम साइड जी, लेट से डियर स्टूडेंट ये A है, ये B आपका पॉइंट है। A है जी आपका कोऑर्डिनेट्स A के हैं 1 4, B के हैं 5 6। कहता है A की जिस साइड पे B है उसी साइड पे पॉइंट P आएगा, यानी यहां पे आएगा पॉइंट P XY। अब यहां पे कॉन्सेप्ट समझने वाला कि अगर A से B 1 टाइम है, रेशो 1 बनती है, तो फिर A से P जो होगा वो AB का डबल होगा। भाई अगर गौर करें A से P अगर 2 है और A से B तक 1 है तो इट मींस B मिड पॉइंट हुआ। अगर B मिड पॉइंट हुआ तो जो रेशो A से B वही रेशो B से P बनेगी।
यानी इस केस के अंदर फर्स्ट केस में पॉइंट बी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए एंड पी। तो फिर बी अगर मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट फार्मूला, मिड पॉइंट क्या करता है जी? मिड पॉइंट आपको कहता है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2, ऐसे मिड पॉइंट आएगा। तो इस केस में ये 1 हमारा x1 1 प्लस x2 y, x2 हमारा क्या x डिवाइडेड बाय 2 किसके इक्वल आएगा? सेंटर में जो पॉइंट आ रहा है उसका x कोऑर्डिनेट विच इज 5। इसे आप क्वाइट इजीली सॉल्व कर सकते हैं। 2 मल्टीप्लाई करेंगे 10, तो यहां से x आ जाएगा आपका 9। सिमिलरली फॉर y कोऑर्डिनेट 4 प्लस y डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू मिड पॉइंट 6, तो 12, 4 प्लस y एंड y इज इक्वल्स टू 8। सो पॉइंट इज 9, 8। अब सेकेंड पार्ट देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग, बड़ा मजे का। ऑन द ऑपोजिट साइड ऑपोजिट साइड में क्या होगा जी? डियर स्टूडेंट्स गौर से देखिएगा, ये ए से बी, ये ए के कोऑर्डिनेट सपोज 1 4 और बी के 5 6। ए की जिस साइड पे पॉइंट बी है उसकी ऑपोजिट साइड, दूसरी साइड पे पॉइंट पी होगा, यानी इस साइड पे होगा। ये जी आपका पॉइंट। अब कितना होगा? ए बी अगर 1 है तो बी ए से पी इसका डबल यानी वो 2। अब ये बनेगा रेशो फार्मूला। रेशो फार्मूला किस तरह? ये रेशो 2 मल्टीप्लाई करेंगे इधर वाला वो एक्स कोऑर्डिनेट 5 प्लस 1, ये वाली रेशो इधर वाला एक्स कोऑर्डिनेट x डिवाइडेड बाय सम ऑफ द रेशो, ये इक्वल आएगा 1 के। रेशो मामला अप्लाई कर दिया। इसी तरह यहां पे इस रेशो को इधर y कोऑर्डिनेट से 2 इंटू 6 प्लस 1 इंटू वाई, तो ये किसके इक्वल आ गया? ये आ गया y कोऑर्डिनेट 4 के। यहां से आप x और y निकाल लेंगे। मसलन 2 प्लस 1 3 मल्टीप्लाई कर दें, यह आ गया 10 प्लस x, इसे माइनस कर दो तो x इज इक्वल टू -7। यहां से डियर स्टूडेंट 2 प्लस 1 3 4 ज़ा 12 प्लस y, तो y इज इक्वल टू 0। सो पॉइंट इज -70। तो ये हमारी 4.1 का रिव्यू था। 0302 पे आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा अपने नाम के साथ जिसको जो क्वेश्चन 4.1 में से प्रॉब्लम हो। मैं कल के लेक्चर में इंशाल्लाह ताला वो क्वेश्चंस स्पेशली सॉल्व करवा दूंगा। अगर ना कोई प्रॉब्लम हुई तो फिर मैं 4.3 से स्टार्ट लूँगा। थैंक यू वेरी मच।